हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स में। आज का जो टॉपिक है वो है यूजीन ओनेगिन। और यूजीन ओनेगिन को लिखा है अलेक्जेंडर पुश्किन ने। ये नॉवल रशियन नॉवल है और इतना फेमस है जिसकी वजह से आज तक रशियंस के दिलो दिमाग पे अपना छाप छोड़ा हुआ है। सिर्फ रशियन ही नहीं, पूरे इंग्लिश लिटरेचर जहाँ जहाँ तक इसका स्टोरी पहुंचा है वहाँ वहाँ तक लोग अपने जीवन को एक नए तरीके से देखते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीन ओनेगिन और पता करेंगे कि यूजीन ओनेगिन जो कि एक वर्स नॉवल है जिसमें सिर्फ पोइट्री में पूरा नॉवल लिखा गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो रशियंस के लाइफ के बारे में पूरी एक पिक्चराइज्ड वे में हम लोग जानेंगे कि रशियंस लोगों का क्या, उनके लाइफस्टाइल कैसे थे, उनके लोग कैसे होते थे, वेदर वो रिच थे या फिर गरीब थे, ये सब डिस्कस करेंगे आज के नोवेल में। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है रोशनी और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस नोवेल का A to Z डिटेल्स, और जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका मैं बताऊंगी कि वो आपको कैसे एस्ट्रिक करके एक नोटबुक में लिख लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। Eugene Onegin. Summary. Eugene Onegin is a novel of narrative poetry. Eugene Onegin एक नरेटिव पोएट्री है। इसका मतलब है कि जो नॉवल है वो पूरी की पूरी एक पोम फॉर्म में लिखी गई है। इसमें स्टोरी जैसी कोई बात नहीं है, जिसमें स्टोरी लाइन वाइज लिखी जाती है वैसा नहीं है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से पोएट्री फॉर्म में लिखी गई है। शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंसेस में बहुत कुछ कन्वे किया गया है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से आएगा कि यूजीन ओनेगिन क्यों यूनिक नॉवल है। तो आपको बताना है कि ये इसलिए क्योंकि ये वर्स पोइट्री में लिखा गया है, ये वर्सेस में लिखा गया है, इसलिए वर्स नॉवल है या फिर पोएटिक नॉवल है। आगे बढ़ते हैं। द नॉवल विच इज रिटन इन 389 stanzas of iambic tetrameter tells the story of a wealthy cynic pursued by a romantic young woman. ये जो नॉवल है उसको 389 स्टैंजास में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि जो पोइट्रीज के लाइन थे उसके बारे में बात हो रही है, जो कि आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। आप सभी को पता होगा कि ये जो मीटर है, मीटर और सिलेबल ये सब डिसाइड होता है उसके हाई एंड लो पिच की वजह से। जैसे राइमिंग स्कीम को लेके हम लोगों ने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 389 स्टैंजास मतलब पोएटिक लाइंस के बारे में बात हो रही है। इतने लाइंस में इसको लिखा गया है और ये स्टोरी एक बहुत ही वेल्दी लेकिन थोड़ी सी सन की इंसान के बारे में है जिसका नाम है यूजीन ओनेगिन। यूजीन ओनेगिन जो है वो मेन प्रोटोगोनिस्ट है इस नॉवल का, और उसको सिनिकल इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपने आप की दुनिया में रहता है और वो जो डिसीजंस लेता है वो भी एक लॉजिकल डिसीजन नहीं होता। उसको अपना पैसा का बहुत ही अहम है और वो चाहता है कि दुनिया में सब कोई उसी को देखे क्योंकि उसका स्टाइल सेंस बहुत ही अच्छा है। वो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे तरीके से रहता है, उसका सुंदर बॉडी है, सुंदर फेस है, और वो चाहता है कि दुनिया के सभी लोग उसी को पसंद करें। इसलिए वो जितने भी लड़कियां होती है उसको ऑब्वियसली जो रिच है, जो सुंदर है, उसको तो लड़कियां पसंद करेंगी और उसको मैरिज के ऑफ़र भी करेंगी। तो बहुत लड़कियां उसको मैरिज का ऑफ़र कर चुकी है, लेकिन ये जो बंदा है यूजीन ओनेगिन वो शादी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी रोमांटिक यंग वुमेन उसको अप्रोच करती है शादी के लिए या लव के लिए, वो डिनाई कर देता है। उसके लिए बस लव जो है वो टाइम बीइंग के लिए ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन लंबे समय के लिए वो नहीं चाहता किसी के साथ रिलेशनशिप
रखना। तो इसी के लिए इसको सिनिक कहा गया है, ठीक है, थोड़ा सा सन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजीन ओनेगिन, the titular character of the novel, is a wealthy Russian aristocrat living in Petersburg. यूजीन ओनेगिन जो है वो टाइटल में जो मेंशन किया गया है नाम, वही कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर बहुत ही वेल्दी है, इसके पास बहुत सारा पैसा है। अब ये पैसा कहाँ से आया वो भी हम लोग जानेंगे, वेदर इसका बिजनेस था या फिर इसके फादर रिच थे, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे नॉवल के अगले हिस्से में। दूसरी बात हम लोग को पता करना है कि ये रशियन एरिस्टोक्रेट है। एरिस्टोक्रेट आपको पता होगा कि जो सोसाइटी है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एरिस्टोक्रेट, जिसके पास बहुत ही पैसा है, जो गवर्नमेंट को टैक्स देता है और गवर्नमेंट इन्हीं के बलबूते पे चलती है। और नेक्स्ट है मिडिल मैन, जो दिन रात मेहनत करते हैं, और मेहनत किसके लिए करते हैं, ये जो फर्स्ट लेयर है उसको रिच बनाने के लिए, क्योंकि इस कैटेगरी में आते हैं थोड़े से पढ़े लिखे लोग जो कि दिन रात मेहनत करते हैं ऑफिसेस में, फैक्ट्रीज में और मैनेजरियल वर्क में, और ये जो एरिस्टोक्रेटिक जो क्लास है उसको रिच बनाते हैं, क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स के पास पैसा है और उस पैसा को उन लोग बिजनेस में लगाते हैं, फैक्ट्रीज में लगाते हैं, और जिसके वजह से उन लोग बहुत रिच होते हैं। पैसा के साथ पैसा कमाया जाता है ऐसा कहते हैं, तो इसी की वजह से एरिस्टोक्रेट्स रिच होते हैं। तो ये जो 3 कैटेगरी है, फर्स्ट मैंने बताया एरिस्टोक्रेट, नेक्स्ट बताया आपको जो मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो, और थर्ड में होते हैं पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल, जिसको कितना भी कुछ करो वो पुअर ही रहते हैं। कुछ तो उनका लक है, बैड लक है, कुछ उनका मेहनत में थोड़ी सी कमी होगी, इसकी वजह से वो पॉवर्टी स्ट्रिकन है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस लेवल की, जो कि है यूजीन ओनेगिन, और ये रहता है अभी सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया का मेन हैपनिंग टाउन है या सिटी है, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ की हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं। अब उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में। ही लव्स बॉल्स, बॉल्स का मतलब है पार्टी, ठीक है, आपने सुना होगा बॉल डांस। ये वो बॉल नहीं जो क्रिकेट में यूज़ होता है, ठीक है, ये वो बॉल है जिसको पार्टीज़ में करते हैं, यानी कि ये डांस फॉर्म है। एक हाथ को पीछे रख के दूसरे हाथ अपने लवर्स के हाथ में देके उन लोग डांस करते हैं, उसको कहते हैं बॉल। तो ये पार्टीज़ में उसको जाना बहुत ही पसंद है। ही लव्स पार्टीज़, बॉल्स एंड सोशल गैदरिंग, उसको बहुत सारे लोगों के बीच में रहना पसंद है, क्योंकि वो सुंदर है, सभी उसको देखते हैं और उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अच्छे पैसा है उसके पास, अच्छा ड्रेस है, अच्छा लुक्स है, तो सभी लड़कियां उसके पास में आती है और वो बातें करता है। और वो ये तो उसका अपीयरेंस के बारे में बताया मैंने, लेकिन उसकी एक अच्छी क्वालिटी है, वो है कि वो बहुत रीड करता है, बुक्स को रीड करता है, और रीडिंग की वजह से जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉलेज बहुत आ जाती है, तो नॉलेज की वजह से भी ये बहुत अटेंशन एक्वायर करता है सभी लोगों का, और इसी की वजह से उसको पार्टीज़ में जाना बहुत पसंद है, और रात भर वो पार्टी करता है, लेट से उठता है, अपने जो नौकर है वो उसको सब कुछ देते हैं, उसके बाद फिर पार्टी में लग जाता है, और जब भी उसका फ्री पीरियड मिलता है, फ्री टाइम होता है उसके पास, वो पढ़ता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉवेल्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओनेगिन गेट्स बोर्ड ऑफ दीज पार्टीज एंड वांट्स समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ। अब ओनेगिन जो है वो दिन रात के पार्टी से उब चुका है, वो चाहता है कि ये सिटी में अभी मैं नहीं रह सकता, अब मुझे कुछ चेंज की ज़रूरत है, तो वो चाहता है कि कहीं और जाके वो रहे, लेकिन वो रहना एक एरिस्टोक्रेट जैसा ही चाहता है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे भी जगह में गए और काम करे कमाए, ऐसा कुछ नहीं है, उसको लाइफस्टाइल एक हाई स्टैंडर्ड का ही मेंटेन करना है। तो फॉर्चुनेटली क्या होता है कि उसके अंकल जो है वो मर जाते हैं, और ये अंकल बहुत ही लंबे समय से बीमार हैं और वो मरने की कगार पे हैं। तो जब एक चिट्ठी आती है ओनेगिन के पास और वो पढ़ता है उसको, तो वो सोच में
सोचने लग जाता है कि अंकल जो कि बीमार है उनके पास जाना, उनको उनकी सेवा करना, उनके पास रहना। अब कितना भी सर्वेंट करेगा काम, फिर भी तो जो फैमिली मेम्बर्स है उसको तो एक बार जाके देखना ही पड़ेगा कि खाना खाया या नहीं, उसकी तबीयत कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वो दुख नहीं देखना चाहता। दवाइयों का सेंट उसको पसंद नहीं है और वो नहीं चाहता कि इस जगह पे जाए। तो ये सोच ही रहा होता है कि उसको न्यूज़ मिलता है कि अंकल चल बसे, वो अंकल मर गए। तो वो क्या करता है कि वो अपना सिटी का लाइफ छोड़ के कंट्री साइड में आ जाता है। और ये यूजीन ओनेगिन जो है वो बहुत ही लक्की है, क्योंकि उसके अंकल ने एक पूरा एस्टेट छोड़ के गया है उसके लिए। बंगलो है उसके पास, उसका बिजनेस है अंकल का, जो कि वो अब सब कुछ पोजेस करने वाला है। तो उसको बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, पैसा, पावर, बिजनेस। तो अब जो पहले वो बॉल्स पार्टीज़ में बिज़ी रहता था, उसकी हिम्मतें और बढ़ गई। अब तो उसके किसी भी चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब तो जगह भी चेंज हो गया और अब यहाँ पे वो पार्टी करना चाहता है ताकि नए लोग उसको जाने, नए लोग उसके बारे में समझें। तो ये ओनेगिन क्या करता है कि अपने अंकल के जगह पे चला जाता है, जो कि एक कंट्री साइड में है। ओनेगिन, who was in search of some uniqueness in life, decides to move there. ओनेगिन जो कि बोर हो चुका था सिटी लाइफ से, वो जल्द से जल्द अपने अंकल के पास पहुंच जाते हैं। Shortly after going to live at this new estate, Onegin meets a romantic young poet named Vladimir Lensky, who is as fiercely passionate as Onegin is coldly cynical. ये दो जो लोग हैं, एक है ओनेगिन और व्लादिमीर लेंस्की। तो व्लादिमीर लेंस्की जो है वो एक पोएट है और मच्योर्ड पोएट नहीं है, वो एक एमेच्योरिस्ट है। मतलब वो अभी अभी लिखना शुरू किया है, लेकिन लिखता बहुत ही शिद्दत से है, बहुत ही पैशनेट राइटर है, वो बहुत ही रोमांटिक है। और उसकी मुलाकात हो जाती है ओनेगिन से। ओनेगिन जिसको लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको जस्ट ओनेगिन जिसको लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ उसको एक टाइम पास के लिए लड़कियों के साथ रिलेशन बनाना चाहता है। तो वो ये सब पोएट्री नॉवल से अलग है, वो दूर है, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है पोएट्री राइटिंग में। यूजुअली जो लव है, जो पैशन है, वो कन्वे किया जाता है पोएट्री में, ताकि जो सामने वाला है, जो सुनने वाला है, उसके दिल तक लगे। तो ओनेगिन जो है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसके पोम्स इसको कोई अफेक्ट नहीं किया। लेकिन फिर भी दोनों का दिमाग, दोनों का टेम्परामेंट डिफरेंट था, लेकिन फिर भी दोनों अच्छे दोस्त बन गए। The two become friends even though their perspectives were not same. दोनों के टेम्परामेंट सेम नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों साथ में थे। One day, Lensky brings Onegin to meet his fiancée, Olga Larin. कुछ दिन बाद की दोस्ती थोड़ी गहरी हो जाती है, तो लेंस्की ओनेगिन को ओल्गा लैरिन से मिलाता है। ओल्गा लैरिन कौन है? ये एक ब्यूटीफुल रशियन लेडी है, यंग लेडी है, जो कि फियांसे है व्लादिमीर लेंस्की का। और ओग्ला जो है बहुत ही सुंदर है और सबके साथ बात करती है और एक लड़कियों जैसी उसकी हरकतें हैं, शर्माना और फ्लर्ट करना दोनों करती है वो। और उसकी सुंदरता भी कम नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस पर फिदा हैं। लेकिन उसको साथ में रहना है व्लादिमीर के, क्योंकि वो उसका फियांसे है। लेकिन यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जो कि ओल्गा से टोटली डिफरेंट है। उसका नाम है उसकी ओल्डर सिस्टर तातियाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ इसी पेज में मैंने आपको बता दिया 4 कैरेक्टर्स। एक तो ओनेगिन, यूजीन ओनेगिन है, दूसरा व्लादिमीर लेंस्की, नेक्स्ट ओल्गा लैरिन और तातियाना लैरिन। ओल्गा लैरिन है लेंस्की की फियांसे और ओल्गा लैरिन की सिस्टर है तातियाना।
अब ये तातियाना जो है वो बहुत ही रीड करती है, बुक्स रीड करती है, और जैसा मैंने बताया आपको, जो बहुत रीडिंग करते हैं वो बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, और इसी के साथ साथ उन लोग ड्रीम करने लगते हैं, दिन में ही सपने देखने लगते हैं। तो वो क्या करती है कि जैसे ही उसको मौका मिलता है वो सपनों की दुनिया में खो जाती है। ठीक है। तातियाना डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू ओनेगिन। ओनेगिन, यूजीन ओनेगिन, जिसको व्लादिमीर लेंस्की ने घर में बुलाया था अपनी फियांसे ओल्गा से मिलाने के लिए, उसको देख के तातियाना, जो कि बहुत ही शर्मीली है, बहुत रीड करती है लेकिन वो बहुत शर्मीली है और सोशिएबल नहीं है, जैसे कि ओल्गा है, सबके साथ बात करती है ओल्गा, लेकिन तातियाना वैसी नहीं है। वो चुपचाप रहती है, अपने कमरे में बंदी रहती है, और वो दूसरे से पार्टी करना, दूसरे से मिलना, ये सब उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब घर में ओनेगिन आता है तो उसकी पर्सनालिटी से वो बहुत इम्प्रेस होती है और वो बहुत पसंद करने लगती है ओनेगिन को। She could not control her feelings, so she writes him a long, honest letter confessing her love for him. तातियाना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए वो क्या करती है, बहुत ही सिंसियरली अपना लव कन्फेस करती है ओनेगिन के सामने। यूजीन ओनेगिन को एक लेटर में लिखती है कि वो उसको कितना पसंद करने लगी है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, पूरा नॉवल वर्स फॉर्म में है, पोएट्री फॉर्म में है। ठीक है। तो ब्यूटीफुल पोएटिक लाइंस लिखती है अपने लवर के लिए, जो कि है ओनेगिन। तो ओनेगिन अब क्या करता है, क्या वो एक्सेप्ट करेगा उसका लव, या फिर वो अभी सर्चिंग मोड पे है ताकि और अच्छा मिले, या फिर वो कभी किसी के साथ शादी करना ही नहीं चाहता। अब इस लेटर में क्या लिखा था उसने, मैं आपको बताती हूँ। तातियाना ने लिखा था कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और ये बहुत ही सुंदर होगा अगर मैं आपके साथ रहूँ, सुबह शाम आपको देखूँ, और हमारे बच्चे हों, और 2 बच्चे, एक मेरे जैसे दिखेंगे, एक आपके जैसे दिखेंगे। आप अपने फादर होने का कर्तव्य निभाएंगे और मैं एक मदर होने का ऑनेस्टली कर्तव्य निभाऊंगी, और हमारा ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटेगा। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लाइंस में वो लिखती है ओनेगिन को, लेकिन ओनेगिन का रिएक्शन बहुत ही खड़ूस वाला होता है, वो पसंद नहीं करता उसका लेटर। अभी देखते हैं कि उसने कैसे रिप्लाई किया तातियाना को। लेकिन तातियाना, दो वो शर्मीली है लेकिन ये सिंसियरिटी है, वो एक ही इंसान को पसंद की है, वो है ओनेगिन, और ओनेगिन को पसंद करने के बाद अपना कन्फेशन दी है। अब वो चाहती है कि ओनेगिन उससे शादी कर ले और उसके बच्चे हों और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताए, जो कि ओनेगिन को मंजूर नहीं है। तो ओनेगिन का रिप्लाई सुनते हैं। तातियाना लेटर लिखती है और अपने मेड को कहती है कि आप ये जो लेटर है उसको ओनेगिन को दे के आओ, और मेड बहुत ही सिंसियरली काम करती है तातियाना के लिए और तातियाना के फैमिली के लिए। तो वो कहती है कि नहीं, आप प्यार में पड़ी हो और 2-3 दिन के बाद ये प्यार का भूत उतर जाएगा, आप ऐसा मत करो, आपका ये पर्सनालिटी नहीं है, आप अपने पर्सनालिटी के अगेंस्ट में जाके ये काम कर रही हो, ये लव अफेयर्स आपको शोभा नहीं देता। मेड इसको समझाती है, लेकिन तातियाना, जिसको बहुत ही ज़्यादा प्यार हो चुका है ओनेगिन से, वो नहीं रुकती। वो कहती है प्लीज़ 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 आप इसको पहुंचा दो ओनेगिन के पास। तो मेड उसको लेके जाती है और ओनेगिन को लेटर मिलता है, और इसका रिप्लाई वो कैसे देता है देखिए। ओनेगिन गोज़ टू लॉरेंस होम एंड कोल्डली रिजेक्ट्स तातियानाज लव। ओनेगिन चिट्ठी मिलने के बाद आता है फिर से तातियाना के घर में, और तातियाना को कहता है कि मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो जब ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहा है तब भी एक हल्की सी सिंपैथी है तातियाना के लिए, क्योंकि वो कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही सुंदर हो, और अगर मैं ज़िंदगी में कभी शादी करना चाहूँगा तो वो तुम होगी, तुमको मैं शादी करूँगा। लेकिन मेरे अभी कोई इरादे नहीं है शादी करने के, क्योंकि मैं अपने आप को
किसी भी तरीके का बंधन में बांधना नहीं चाहता और मैं ये भी नहीं कहता कि तुम मेरे लिए रुको। Telling her that he had no desire to be married since he found marriage too confining. वो कहता कि अभी मैं किसी के साथ भी शादी करने के मूड में नहीं हूँ और कभी होऊंगा तो वो सबसे पहले तुम होगी, लेकिन मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये कन्फाइनिंग है। वो ऐसे तो सही भी था क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है शादी के बाद में, और जो जेन्युइनली इसको एक्सेप्ट करना चाहता है शादी उन्हीं के लिए होता है। जिसकी शादी ज़बरदस्ती हो जाए वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से गुजरता है। तो किसी भी डिसीजन पे आने के लिए आदमी को हार्ट और माइंड के साथ काम करना पड़ेगा, जो कि ओनेगिन ने किया और क्लियरली कहा तातियाना को कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मैं किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वो इंक्लाइनेशन नहीं है, शादी करने के लिए मेरा दिल ही नहीं है। He also wants her to be more cautious about revealing her emotions in future. ओनेगिन एक थोड़ी सी अच्छी बात उसमें यह है कि वो तातियाना को वार्न करता है कि देखो तुमने मुझे तो बता दिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो, मेरे बच्चे की माँ बनना चाहती हो, लेकिन बाकी लोगों के साथ ऐसा मत करना क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बहुत ही सीधी सादी हो। उन लोग तुमको बहला फुसला के अपना काम निकालेंगे और तुमको छोड़ देंगे। हर कोई मेरे जैसा नहीं है, ये कह के वो उसको वार्निंग दे के चला जाता है। He tells him someone with bad intentions will take advantage of her innocence. ये सही है, she is very innocent, बच्ची जैसी है, पढ़ी लिखी है लेकिन इस मामले में बच्ची जैसी है, उसका दिल बहुत ही नाजुक है। तो वो वार्न करता है कि कोई भी आके तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है, अगर तुम ऐसे कन्फ्रेंस करोगी तो तुमको संभल के रहना है। तो ये वार्निंग देके वो चला जाता है और तातियाना बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो जाती है। वो दिन रात रोने लगती है, दिन रात सोचने लगती है कि मेरे में क्या कमी है जिसकी वजह से ओनेगिन ने मुझे रिजेक्ट किया। तो कितने दिनों तक वो खाना नहीं खाती, घर से नहीं निकलती और किताबें कुछ नहीं पढ़ती। तो धीरे धीरे संभलती है लेकिन उस वक्त इसको बहुत बुरा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक ही घर में हम लोग देखते हैं दो बहनें हैं और दोनों का माइंडसेट बहुत ही डिफरेंट है। अब देखते हैं दोनों का कैरेक्टर्स कैसा है। वी कैन सी टू कंट्रास्टिंग कपल्स हियर, लेंस्की एंड ओल्गा एंड तातियाना एंड ओनेगिन। यहाँ पे लेंस्की जो है वो जो मैंने बताया था पोएट, जो कि ओनेगिन का फ्रेंड बन चुका है अभी, उसकी फियांसे है ओल्गा। ये एक जोड़ी हो गया। नेक्स्ट तातियाना एंड ओनेगिन, लव के मामले में दो एक्सेप्ट नहीं किया उसने, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर्स देखते हैं। ओल्गा जो है वो लेंस्की को लाइटली लेती है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि उसके साथ शादी बनाए और लाइफ टाइम उसके साथ रहे। उसको जो अच्छा दिख रहा है उस पे वो जा रही है। लेंस्की अभी पसंद है तो लेंस्की के साथ में है, कल को कोई और पसंद आएगा उसके साथ में चली जाएगी। तो ओल्गा का जो कैरेक्टर है वो फ्लेक्सिबल है, वो किसी भी और झुक सकती है। वेराज तातियाना जो है वो हीरोइन है नॉवल की, वो अपने डिसीजंस में फर्म है, वो रोती है, उदास होती है और ओनेगिन को सोचती है कि ओनेगिन ने क्यों ऐसा किया, लेकिन अपने आप को किसी और मामले में फिर से सेटअप नहीं करती। वो किसी और को प्रपोज करके खुश नहीं होती, वो ऐसे ही रहती है। ओनेगिन इज़ इनडिफरेंट टूवर्ड्स हर लव प्रपोजल। अब यहाँ पे देखते हैं कि लव प्रपोजल जो तातियाना ने रखा था ओनेगिन को वो रिजेक्ट हो चुका है। एंड लेंस्कीज पैशनेट पोम्स ऑफ ओल्गा गोज इन वेन एज शी नेवर पेज हीड टू देम। यहाँ पे देखिए ओल्गा के लिए लेंस्की बहुत सारे पैशनेट पोम्स लिखता है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे पोइट्रीज लिखता है, उसको प्रेज करने के लिए कि कितनी वो सुंदर है और कितना प्यार लेंस्की ओल्गा को करता है, अपने पोइट्री के थ्रू वो करना चाहता, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता, वो इम्प्रेस नहीं होती क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है लेंस्की से। आज उसका फियांसे है, ठीक है, कल वो नहीं रहेगा फियांसे, वो भी ठीक है। ओल्गा सिंसियर फियांसे नहीं है, ओके।
लेकिन उसकी बहन तातियाना जो है वो सिंसियर है, वो उसने जो ठान लिया तो ठान लिया, जो रिजेक्ट हुआ ठीक है, लेकिन वो दूसरे को अप्रोच नहीं करेगी। तो ऐसा माइंडसेट है तातियाना और ओल्गा उसकी सिस्टर का। Onegin spends his day alone and bored in his estate until Lenski comes to visit him again. अब ओनेगिन अपने एस्टेट में चला गया है, अपने एरिया में चला गया और वहाँ पे वो अपना काम देखता है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो दिन भर बोर हो जाता है। बोर होने के बाद में उससे मिलने के लिए लेंस्की वहाँ पहुँचता है। लेंस्की कहता है कि चलो पार्टी में आओ, एक पार्टी है उसमें आ जाओ। Lenski invites Onegin to Tatiana's name day party, promising that it would be a small affair with only a few family members in attendance. तो लेंस्की इसको बुलाने के लिए आया है ओनेगिन को एक पार्टी के लिए, और वो पार्टी है तातियाना के नाम के लिए। ठीक है, तातियाना के नाम से वो पार्टी है और उसमें बहुत ही कम लोगों को बुलाया, जो अच्छे खासे हैं उन्हीं को बुलाया, ये अश्योर करता है लेंस्की, क्योंकि उसको पसंद है कि हर किसी के साथ ओनेगिन नहीं पार्टी कर सकता। A few days before the event, Tatiana has a nightmare in which she is carried off by a bear to a house where Onegin is having a party with a group of monsters. ये जो पार्टी होने वाली थी उसके कुछ ही दिन पहले तातियाना, एक दिन पहले वो एक बहुत ही बुरा सपना देखती है, एक नाइटमेयर देखती है। नाइटमेयर मतलब बुरा सपना। बुरा सपना में वो देखती है कि उसको एक बियर, एक भालू लेके जा रहा है, और रशिया में बियर को एक क्रूएल लीडर के साथ सिंबल कर सकते हैं, मतलब सिंबॉलिक ले सकते हैं। तो वो देखती है कि उसको बियर लेके जा रहा है वहाँ से। तातियाना को एक ऐसे मॉन्स्टर्स वाले ग्रुप में ले जाता है जहाँ पे सब कोई पार्टी कर रहे हैं, और पार्टी में वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि वो मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले लोगों की पार्टी है। Onegin fights the monster over Tatiana and lays her down on a table. तातियाना देखती है कि वहाँ पे ओनेगिन है और ओनेगिन सब कुछ छोड़ के वो मॉन्स्टर को मारने के लिए आ जाता है, और मॉन्स्टर से फाइट करके तातियाना को अलग करके उसको टेबल पे रख देता है। ओल्गा एंड लेंस्की गेट्स इन द पार्टी बट ओनेगिन स्टैब्स लेंस्की टू डेथ विद अ नाइफ। अब वो देखती है कि सपने में ओल्गा लेंस्की पार्टी में गए हैं और पार्टी में ओनेगिन लेंस्की को छुरा मार देता है और वो मर जाता है। तो ऐसा सपना देखने के बाद में वो उठती है। कौन उठती है? तातियाना। तातियाना का ड्रीम है ये सब, ठीक है, जो वो देखती है और डरती है। तातियाना वेक्स अप हेस्टली एंड रियलाइजेस इट वाज अ ड्रीम। तातियाना उठती है और उसको पता चल जाता है कि ये एक भ्रम है, ये एक सपना है और कुछ नहीं। बट शी वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय हर ड्रीम। लेकिन जो सपने में उसने देखा उसको लगता है कि इसमें कोई ना कोई रियलिटी है, जिसकी वजह से वो बहुत डरी हुई रहती है। A day of the event arrives and Onegin realizes that it was a lavish party. He wanted to take revenge for this and dance with. Onegin fights the monster over Tatiana and lays her down on a table. Onegin जो है वो सपने में ही देख रही है तातियाना कि ओनेगिन तातियाना के लिए वो मॉन्स्टर के साथ, जो कि एनिमल के फॉर्म में आया है, उसके साथ फाइट करता है और उसको बचाता है। मॉन्स्टर से फाइट करके तातियाना को बचाता है। ओल्गा एंड लेंस्की गेट्स इन द पार्टी बट ओनेगिन स्टैब्स लेंस्की टू डेथ विद अ नाइफ। अब सपने में देख रही है कि ओल्गा और लेंस्की उस पार्टी में आए हैं और ओनेगिन लेंस्की को मार डालता है। तातियाना वेक्स अप हेस्टली एंड रियलाइजेस इट वाज अ ड्रीम। तातियाना बहुत ही डर जाती है इस नाइटमेयर से, और जब उठती है तो वो बहुत ही डरावना तरीके से, जब उठती है तो वो बहुत ही डरी हुई है। वो बहुत चिल्लाती है और उसकी मेड आके बताती है कि क्या हुआ आपको, आप क्यों उठ गई।
तो वो बताती है कि मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा। तो मेड उसको कहती है कि नहीं, चिंता मत करो, ये तो सपना था, बुरा सपना था, बुरा सपना है, उसको भूल जाओ। लेकिन शी वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय हर ड्रीम। तातियाना सोचती है कि नहीं, ड्रीम का रियल लाइफ से कोई ना कोई तो कनेक्शन होता है, कुछ तो होने वाला है जो कि सही नहीं है। लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं होता, इसलिए वो पार्टी के लिए रेडी हो जाती है, जो कि नेक्स्ट डे था। द डे ऑफ द इवेंट अराइव्स एंड ओनेगिन realizes that it was a lavish party। अब ओनेगिन को बताया गया था कि एक छोटा सा पार्टी है जिसमें अच्छे अच्छे लोग ही आ रहे हैं, लेकिन जब वो पार्टी में जाता है तो उसको पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें हर कोई आया है, अच्छे लोग, बुरे लोग, अच्छे ड्रेस वाले, सभी लोग आए हैं। तो उसको पसंद नहीं आता। वो उसका कहना था कि मैं एरिस्टोक्रेट हूँ, तो मैं अच्छे लोगों से ही मिलूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है हर किसी के साथ बात करने का, मैं हर पार्टी में जाके अपने आप को कॉमन नहीं डिक्लेयर कर सकता। ठीक है, रिच पीपल अटेंडिंग रिच पार्टीज़, ये उसका माइंडसेट था। तो वो गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि मैं इसका रिवेंज लूँगा। ही वांटेड टू टेक रिवेंज फॉर दिस एंड डांसेस विद ओल्गा हु वाज ऑलरेडी अ फ्लर्टी वुमन। ओल्गा जो कि लेंस्की की फियोंसे है। तो लेंस्की के साथ बदला लेने के लिए ओनेगिन क्या करता है, ओल्गा को डांस के लिए बुलाता है। और ओल्गा जो है वो, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि वो सिंसियर लेडी नहीं है, उसको लेंस्की के साथ तभी तक रहना है जब तक उसका मन करता है। उसके बाद पैसे, चेहरा, सुंदर चेहरा है इसलिए वो लगी हुई है, अदरवाइज उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ओनेगिन क्या करता है, ओल्गा को बुलाता है डांस के लिए और बहुत ही पैशनेटली डांस करती है ओल्गा ओनेगिन के साथ, जो कि लेंस्की को बर्दाश्त नहीं होता। लेंस्की इज एक्सट्रीमली एंग्री एंड स्टॉर्म्स आउट ऑफ द पार्टी। लेंस्की बहुत ही गुस्सा हो जाता है और पार्टी से निकल जाता है, गुस्से में निकल जाता है। द नेक्स्ट डे ओनेगिन रिसीव्स अ मैसेज फ्रॉम लेंस्की चैलेंजिंग हिम टू अ डूल। अब यहाँ पे लेंस्की जो कि बहुत ही गुस्से में था, वो उसको चैलेंज करता है कि उसको एक फ़ाइट के लिए आना है, गन फाइट के लिए चैलेंज करता है। ओनेगिन एक्सेप्ट्स द चैलेंज बट रियलाइजेस दैट हिज डीड्स इन द पार्टी वर नॉट एक्सेप्टेबल। ओनेगिन एक्सेप्ट करता है चैलेंज क्योंकि उसके सिवा उसके पास कोई उपाय नहीं था। ये उसका रेपुटेशन में दाग लग जाता कि किसी ने चैलेंज किया और वो नहीं गया, बिना एक्सेप्ट किए उसको वापस कर दिया। इसलिए वो जाता है, वो एक्सेप्ट करता है चैलेंज को, लेकिन मन ही मन में वो सोचता है कि ये पार्टी में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। उसको ओल्गा के साथ वैसे डांस नहीं करना चाहिए था जिसको लेंस्की बर्दाश्त न कर सके, लेकिन फिर भी उसने एक्सेप्ट किया चैलेंज। अब क्या होता है चलिए देखते हैं। लेंस्की विजिट्स द लैरिन्स होम अगेन। Here he knows that Olga still loves him। अब यहाँ पे लेंस्की आता है ओल्गा के पास, जो कि लैरिन्स होम में है, ठीक है, अपने घर में है। लैरिन जो है वो लैरिन फैमिली का सरनेम है, ओल्गा लैरिन, तातनिया लैरिन। तो अपने मम्मी के पास है और वहाँ जाके लेंस्की जब बात करता है तो पता चलता है कि ओग्ला बस उसी पार्टी में यूजिन के साथ में डांस की और वो भूल भी गई। ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहती है, वो एक पार्टी था, डांस की, ख़त्म, वो बताती है। तब लेंस्की समझ जाता है। हर अफेक्शन फॉर ओनेगिन द नाइट बिफोर वॉज टेम्पररी। ओल्गा कहती है कि जो डांस किया था वो टेम्पररी था, जो पैशन दिखाया था वो टेम्पररी था। ही राइट्स अ पोम लैमेंटिंग दैट ही मे डाई द नेक्स्ट मॉर्निंग। लेंस्की को फिर भी बर्दाश्त नहीं होता और वो एक लेटर लिखता है पोएम के थ्रू, ठीक है, पूरा स्टोरी पोएम में लिखा है और पोइट्री के थ्रू ही वो लिखता है ओल्गा को कि कल हो सकता है कि मैं न रहूं, मैं न बचूं, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और करता रहूँगा। तुमने जो किया किया, लेकिन मैं तुमको हमेशा प्यार करता रहूँगा। ये लेंस्की लिख के जाता है ओल्गा के लिए। Therefore he urges Olga to visit his grave if that happens। और वो लेटर में लिखता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ओल्गा
प्लीज़ तुम मेरे ग्रेव में आना और आके फूल चढ़ाना और मुझे याद करना। ओल्गा को इतना बोल के वो लेटर, पोएट्री वाला जो लेटर था वो दे के वो चला जाता है। नेक्स्ट डे द टू मैन मीट फॉर द ड्यूल। अब नेक्स्ट डे ये दोनों, लेंस्की और यूजीन, दोनों को फाइट करने आना था और वो उनको एक बार चैलेंज करने के बाद एक्सेप्ट करके आना ही होता है, अदरवाइज उनके ऊपर एक धब्बा लग जाता है कि चैलेंज किया और उन लोग कायर की तरह अपने घर में छुप के बैठ गए। तो अपने आप को साबित करने के लिए यूजीन आ गया लड़ाई करने के लिए, और ये एक गन फाइट था, शूटिंग करना था इनको, दुश्मन पे गोली चलाना था। अब दुश्मन बन चुका था यूजीन लेंस्की के लिए क्योंकि उसने उसके फियांसे को छुआ था। तो ओनेगिन्स सेकंड इज़ अ मैन नेम्ड जैरेट्स्की। यहाँ पे फाइट में क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर्स है वो फाइट करते हैं, जैसे 1-1 जो मेन जो दो पार्टीज़ हैं उनके मेन कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे यूजीन और लेंस्की फाइट करेंगे। अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो उसके बदले में उसके सक्सेसर्स करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट में लाइन में है, ठीक है, उनको लड़ाई करने के लिए दे सकते हैं। तो ओनेगिन के लिए था जैरेट्स्की और लेंस्की की तरफ से था उसका सर्वेंट, ठीक है। तो दोनों लड़ाई के लिए रेडी थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एंड लेंस्की सेकेंड इज हिज सर्वेंट। आपको याद करना है ये नाम और ये पोजीशन जो कि उनके सेकंड के लिए काम किए। शॉर्टली आफ्टर द ड्यूल बिगिंस ओनेगिन शूट्स एंड किल्स लेंस्की। ओनेगिन जो कि हर चीज़ में एक्सपर्ट था, शहर में रहने की वजह से वो मार देता है ये पुअर पोएट को, ठीक है, जो जिसका एक्सपर्टीज़ था सिर्फ लिखने के लिए। उसके हाथ में हमेशा कलम दिखा गया था लेंस्की के हाथ में, जबकि ओनेगिन हर चीज़ में एक्सपर्ट था शहर में रहने की वजह से, तो वो लेंस्की को मार डालता है। ओनेगिन इमीडिएटली बिकम्स सॉरोफुल फॉर हिज एक्शन। लेकिन ओनेगिन को पता चलता है कि जो उसने किया वो सही नहीं है, उसने अपने खुद के फ्रेंड को मार डाला। तो जल्दी से वो उसको संभालने के लिए जाता है एंड रशेस टू हिज फॉलन फ्रेंड साइड। वो चला जाता है उसके साइड में और उसको बरी करने के लिए, अब उसको, वो तो मर चुका है, उसको दफनाने के लिए काम करने लगता है। लेंस्की इज बरीड इन अ सिंपल ग्रेव अंडर 2 पाइन ट्रीज नियर अ स्ट्रीम। तो एक छोटे से नदी के पास में, वो जिसमें कि 2 पाइन ट्रीज हैं, उसके बीच में उसका सिंपल सा ग्रेव बना के उसको दफना देते हैं। लेडन बाय गिल्ट ओनेगिन लीव्स हिज एस्टेट एंड गोज अब्रॉड। अब वो बहुत गिल्टी फील करने लगता है कि इस जगह ने मुझसे ये काम करवाया, अंकल के लिए आया था और अंकल की प्रॉपर्टी में उसने बहुत अब जी लिया। अब वो चाहता है कि नहीं, अब मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, मैं बाहर जाके रहूँगा, क्योंकि ये गिल्ट, यहाँ पे रहूँगा तो वो गिल्ट जो है मुझे चैन से रहने नहीं देगा। हमेशा मैंने ये किया, अपने फ्रेंड को मारा, ये याद आएगा, इसलिए वो जगह चेंज करता है और अब्रॉड चला जाता है। तातियाना गोज टू विजिट ओनेगिन्स होम आफ्टर दिस इंसिडेंट। तातियाना अपने आप को रोक नहीं पाती और ओनेगिन को ढूंढने के लिए वो उसके घर में चली जाती है, और इसलिए भी जाती है क्योंकि इस इंसिडेंट में उसके बहन का पति, होने वाला पति गुजर चुका है। तो वो उसको पूछना चाहती है कि क्यों ऐसा किया और क्या हुआ जिसकी वजह से अपना खुद का फ्रेंड को उसने मार डाला। तो जब तातियाना उसके घर में आती है तो एक बहुत ही अजीब सा उसको फील होता है और अपना जो गलती है उसको महसूस होता है। क्या गलती था, चलिए देखते हैं। शी लुक्स थ्रू हिज बुक्स विच ओनेगिन रेड वोरेशियसली। अब यहाँ पे जब तातियाना ओनेगिन के रूम में आती है तो उसको दिखता है कि चारों ओर बुक्स हैं, बुक्स बुक्स बुक्स। ओनेगिन जो था वो एक्सेसिवली रीड करता था, जिसकी वजह से उसके पास बहुत नॉलेज था और वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को लीड करता था। आज इस बुक का कैरेक्टर को वो फॉलो करेगा तो नेक्स्ट डे दूसरे का गेटअप भी वैसा ही होगा, मैनरिज्म वैसा होगा। तो जिस हीरो का वो फॉर्म लेगा उसी में वो परफेक्ट हो जाता है, ठीक है।
इसका मैं सिंपल वे में बताती हूँ। जैसे कोई हिंदी मूवी का एक्टर या एक्ट्रेसेस है, जो रोल उनको दिया जाता है वही हम लोग देखते हैं और हम लोगों को पसंद आता है। मान लीजिए किसी को दिया गया पुलिस ऑफिसर का रोल, तो उसमें उन लोग कैरेक्टर में ढल जाएंगे और उसको हम लोग पसंद करेंगे। अगर उस कैरेक्टर को दिया गया डॉक्टर का रोल, तो वो डॉक्टर का रोल में भी अच्छा लगेगा और ऑडियंस को पसंद आएगा। अगर उसको काम वाले का काम दे दिया, रोल दे दिया, तभी वो पसंद करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ओनेगिन अपना लाइफ लीड करते हुए आ रहा था। एक्सेसिव रीडिंग की वजह से उसका माइंड ऐसा हो चुका था कि जो बुक वो रीड करेगा उसके कैरेक्टर में वो आ जाता था और लोगों को पसंद आता था। She begins to wonder whether Onegin was a real man or just the amalgamation of different literary characters. यहाँ पे तातियाना को रियलाइज होता है कि ओनेगिन एक ओरिजिनल इंसान नहीं है, मतलब कि उसका इंडिविजुअलिटी नहीं है। जितने बुक्स उसने पढ़े हैं उसमें से जो जो हीरोज़ हैं उसका वो फॉर्म लेके चलता है। कभी 2 मिनट के पहले कभी एक हीरो बनता है, उसके बाद दूसरा हीरो। तो हर चीज़ में वो परफेक्ट हो, हर कैरेक्टर में परफेक्ट होने की वजह से लोगों को वो पसंद आता है। अब ये कैरेक्टर होने के बाद में ये इंसिडेंट होने के बाद में तातियाना भी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। उसको लगता है कि उसका डिसीजन गलत था। ओनेगिन कोई इंसान है ही नहीं। ओनेगिन एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसमें कि बहुत सारे कैरेक्टर्स मिले हुए थे। अमालगमेशन का मतलब होता है मिक्सचर होना। तो सभी कैरेक्टर्स मिक्स होके एक ओनेगिन बना था। तो वो किस कैरेक्टर के साथ प्यार में पड़ी थी वो खुद तातियाना नहीं बता पाई अपने आप को। इसलिए वो सोचती है कि चलो ये सबको भूल जाओ, अब नए तरीके से ज़िंदगी जियो। Many years elapsed, बहुत साल गुजर गए। ओनेगिन रिटर्न्स होम फ्रॉम हिज जर्नी अब्रॉड। अब कुछ समय बाद उसका मन भी स्थिर है, दिमाग में भी उसको गिल्ट थोड़ा कम हुआ है दिमाग से, तो वो अपने घर वापस आता है कंट्री साइड में। ही इज सरप्राइज टू सी तातियाना अगेन एट अ बॉल पार्टी। अब तातियाना दिखती है एक पार्टी में फिर से बहुत साल बाद। लेकिन आज का सिचुएशन और पहले का सिचुएशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों, देखते हैं। शी इज़ नाउ मैरिड टू एन आर्मी जनरल। और आर्मी जो रैंक है उस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट रैंक था। लोग चाहते थे कि आर्मी के साथ शादी हो जाए। ये इसलिए नहीं कि पैसा उनके पास होता था, पैसा ही नहीं, पैसा तो होता था, उसके बाद पावर होता था, उसके बाद उनकी जो शोहरत है वो होती थी। इसकी वजह से लोग चाहते थे कि आर्मी के साथ शादी करें। इसके सिवा उनका हेल्थ भी अच्छा होता था। एक रशियन नॉवल है जो कि है एना कैरेनिना जो कि मेन लीड एक्ट्रेस है नॉवल की। वो नॉवल की कैरेक्टर जो कि मैरिड है, बच्चे की माँ है, वो एक आर्मी जनरल के साथ प्यार में पड़ जाती है और एंड तक, जब तक कि उसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो गया तब तक वो उसके साथ में रहती है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि रशियन जो लाइफस्टाइल था उसमें आर्मी जनरल का बहुत इम्पोर्टेंस था। सब लड़कियाँ चाहती थी कि आर्मी जनरल से शादी हो ताकि उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी बीते, एक लग्जरियस लाइफ बिताते हुए। तो अभी तातियाना की शादी हो गई है एक आर्मी जनरल के साथ और वो दिखती है एक पार्टी में ओनेगिन को। There is mental maturity considerably since he last saw her. अब तातियाना मेंटली बहुत ही मैच्योर है। उसके हाव भाव से लग रहा है कि वो अब पहले जैसी इनोसेंट गर्ल नहीं है जिसको कि कोई भी बहला फुसला के कुछ भी करवा सकता है। ऑलराइट, अभी वो मैच्योर हो चुकी है, दुनियादारी की समझ है, उसको करना है, क्या नहीं करना है, ये सब के बारे में उसको जानकारी है। तो अब यूजीन ओनेगिन का क्या रिएक्शन होगा, चलिए देखते हैं। ओनेगिन रियलाइजेस दैट ही डज लव तातियाना आफ्टर ऑल। ओनेगिन जब तातियाना को अब देखता है बहुत साल बाद, तो वो सोचता है कि वो कुछ भी हो, उसने तातियाना का लव रिजेक्ट तो किया था, लेकिन उसने उस वक्त भी कन्फेस किया था कि तातियाना ही होगी अगर वो
किसी के साथ शादी करना चाहेगा। तो अब वो लव फिर से एक्टिव हो जाता है और वो सोचता है कि जो भी हो तातियाना को पाना है, तातियाना से शादी करना है और लाइफ बितानी है। नाउ इवन दो शी वॉज मैरिड, ही राइट्स हर मेनी लेटर्स आस्किंग हर टू इलोप विथ हिम। अब ओनेगिन तातियाना के साथ शादी करना चाहता है और वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि तातियाना, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ भाग चलो। इलोप का मतलब होता है भागना। तो वो चाहता है कि तातियाना को लेके भाग जाए। हाउएवर शी इग्नोर्स ऑल ऑफ देम। अब तातियाना को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तातियाना मैच्योर हो चुकी है और उसको पता है कि उसके लिमिटेशंस क्या हैं, और वो एक सिंसियर ऑनेस्ट वाइफ है आर्मी जनरल की, और वो खुश है उसके साथ। After getting rejection from Tatiana, Onegin finally goes to see her in person. तातियाना रिजेक्ट करती है उसके लेटर्स और कोई रिप्लाई नहीं देती, इसलिए ओनेगिन उससे मिलने पर्सनली चला जाता है। और क्या होता है चलिए देखते हैं। He happens to see her tearfully reading one of his letters. अब यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी सी ट्विस्ट आती है। ओनेगिन जो है वो देखता है कि तातियाना अपने आंखों में आंसू लिए हुए उसके लेटर्स को पढ़ रही है जो उसने लिखा था तातियाना को अभी हाल फिलहाल में। और इससे ये जाहिर होता है कि तातियाना भी ओनेगिन को बहुत ही पसंद करती है अभी भी। ही kneels बिफोर हर एंड बेग्स हर फॉरगिवनेस। ये सिचुएशन देखने के बाद ओनेगिन अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि तातियाना प्लीज़ मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो और मेरे साथ भाग के चलो, मैं तुमको खुश रखूँगा। ये सब छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, ये मैं जानता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो। लेकिन तातियाना अग्री होती है या नहीं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। However, Tatiana is cold to him and scolds him for trying to elope with her while she is already married. तातियाना अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है और बहुत ही रूखे तरीके से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊं? तुमको दिखता नहीं कि मैं मैरिड लेडी हूं अभी? तुमको क्या लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, उसके साथ जिसने कि मेरा प्यार बहुत ही कठोर तरीके से रिजेक्ट किया था? जब मैं तुमको चाहती थी तो मेरे प्यार की कदर तुमको नहीं थी, और अब चाहते हो कि मैं अपने पति को धोखा दे के तुम्हारे साथ आऊँ? ये कभी नहीं हो सकता। और यहाँ पे तातियाना अपने रिफ्यूजल ऑफ प्रपोजल का बदला ले लेती है। द वे ही हैड रिजेक्टेड हर द सेम वे शी हैड डन टू हिम। अब यहाँ पे जो तातियाना के साथ हुआ था बहुत साल पहले, वही यूजीन के साथ भी होता है। She says that she does still have feelings for him but must remain faithful to her husband. अब तातियाना एक आइडियल रशियन लेडी होने का परिचय देती है। यहाँ पे रशियन लेडीज़ को बहुत ही रिस्पेक्टफुली दिखाया गया है, और होते भी हैं। रशियन लेडीज़ ऐसे ही किसी और के साथ में नहीं जाती, उनका एक दायरा होता है और उस दायरे में रह के ही काम करती है। और अगर कोई वो लाइन ऑफ कंट्रोल को छोड़ के कहीं जाती है तो उसका सिचुएशन भी समझना है रीडर्स को कि किस सफोकेशन में वो ऐसा की है। तो यहाँ पे आते हैं फिर से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि उसको अपने हस्बैंड के साथ फेथफुल रहना है। ओनेगिन feels devastated by तातियाना's response. ओनेगिन जो कि अभी तक सोचता था कि वो जब चाहेगा उसके साथ शादी कर सकता है, उसके साथ घर बसा सकता है, उसको एक ब्लो लगता है, उसको ज़ोरदार तमाचा लगता है जब तातियाना उसको रिफ्यूज़ कर देती है। और उसके लिए रिफ्यूज़ करती है जो कि थोड़ा सा एजेड इंसान है। आर्मी जनरल जो है वो थोड़ा सा एजेड है, लेकिन तातियाना को बहुत प्यार करता है। अब ओनेगिन सोच में पड़ जाता है कि मैं इतना हैंडसम, पैसे वाला, और मुझे को तो तातियाना ने पसंद किया था, तो आसानी से वो मेरे पास आ जाएगी, ये सोचा था। लेकिन तातियाना ने इतना आइडियल उसको रिप्लाई दिया कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब वो सोचने लगा कि मैं क्या करूँगा ये लाइफ का।
ही इज़ लेफ्ट टू बी इन सॉलिट्यूड एंड आइसोलेशन। अब वो अकेले हो गया क्योंकि अब उसको पार्टीज़ में मन नहीं लगता, उसको कहीं जाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसके लाइफ का मोटिव ही ख़त्म हो गया। उसका मोटिव था तातियाना को पाना, तातियाना ने रिजेक्ट कर दिया और ज़िंदगी में कभी उसके पास नहीं आएगी ये भी बता दिया। इसलिए अब आगे की लाइफ उसकी डेवास्टेटेड है, मतलब अकेले है और उसको साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर वो चाहेगा तो ऐसे वैसे किसी भी लड़की के साथ शादी करेगा, लेकिन अपने दिल से जिसको प्यार करता था उसको वो कभी भी नहीं पा सकता। तो फाइनली हम लोग क्या देखते हैं नॉवल में कि जो ऐसो आराम और अफ्लुएंट ज़िंदगी ओनेगिन जी रहा था उसका एंड हो जाता है और हर चीज़ पैसा नहीं है। इस नॉवल में हम ये भी देखते हैं कि पैसों के साथ हर चीज़ एक टाइम पीरियड तक ही खरीदी जा सकती है, उसके बाद नहीं। और अपॉर्चुनिटी को जब हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो श्योर नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम भी हमारे लाइफ में दस्तक देंगे। तो इसी के साथ नॉवल ख़त्म हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि यूजीन ओनेगिन अंत में अकेला पड़ जाता है। और इसी के साथ हम लोगों को लेसन लेना है कि हर चीज़ हर समय पे अच्छा लगता है और हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से यूजीन ने किया था तातियाना को। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूँगी। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू एवरीवन।